सो हेलो टू एवरीवन, ये आपका डे सेकंड है। आज दूसरा दिन है जहाँ पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज रिलेटेड है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए। दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस, इन एमसीक्यूज को रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, यानी कि आपको पता है एक आपके होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और एक होते हैं आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। सो यहां पर बात हो रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या चीज क्रेडिट करते हैं, आपको पता होगा कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो इनमें से क्या क्या चीज क्रेडिट करते हैं ये पूछ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखते हो। प्रॉफिट फॉर द ईयर भी लिखा जाता है। ये सुनो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले आपका बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आपको याद होगा इस साइड आपका प्रॉफिट आता है और ये प्रॉफिट कहां पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। सैलरीज और रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, सैलरीज वगैरह भी यहां पर आती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आप एक काम करते चलिए, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं आप वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद आंसर फाइंड आउट कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर एन एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम, ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो आप इनमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस चीजों से दोगे, दैट इज फ्रॉम द करेंट प्रॉफिट्स। रिजर्व से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से और गुडविल से थोड़ी दी जाती है, दैट इज गिवन फ्रॉम व्हाट, द करेंट प्रॉफिट। चलिए, एट द एंड ऑफ द ईयर 1920, एट द एंड ऑफ द ईयर 1920 अमन्स कैपिटल वॉज 5 लाख, यानी कि ये आपको बता दिया एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स यू आर गिवन विद योर क्लोजिंग कैपिटल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1 लाख, ये आपको गिवन है प्रॉफिट। During the year, he had drawn 50,000 from the business for personal use. That means this is given your drawing. The interest on opening capital at the rate of 10% for the year should be. So ये पूछ रहा है आप इंटरेस्ट निकालिए ऑन कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। बेटा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट की जाती है। कल मैंने इसका रीजन भी बताया था, डे 1 एमसीक्यूज की वीडियोस में मैंने इसका रीजन भी बताया था। सो आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग कैपिटल पे। सो अब आप क्या करने वाले हैं, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा आपको पता है। देखो भाई, दिन भर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल मान के चलो आपकी है, दिन भर में आप क्या करोगे, हो सकता है एडिशनल कैपिटल लेकर आ जाओ। दिन भर में नहीं, साल भर में आप क्या कर सकते हो, एडिशनल कैपिटल लेकर आ जाओ। या हो सकता है कुछ ड्राइंग कर लोगे, तो ड्राइंग का मतलब कैपिटल कम हो जाएगी, माइनस हो गया। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर लॉस होता है तो लॉस से माइनस हो जाएगी। और इस तरीके से हम कहां पहुंच जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल पे। ठीक है, बट आपको करना क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल प्रोवाइडेड है एंड आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। दैट मींस आपको यहां से यहां नहीं जाना, बल्कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। सो हम किस तरीके से जाएंगे क्लोजिंग से ओपनिंग पे? देखो भाई, हम क्या करेंगे, जो चीज प्लस हो रही है उसे माइनस कर देंगे और जो चीज माइनस हो रही है उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, जिससे कि समझने की कोशिश करना कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल जो है क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है। सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी, 5 लाख। सो यू आर प्रोवाइडेड विद दिस, दैट इज 5 लाख। अब है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1 लाख। सो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, देखो जब आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पे जाते हो तो प्रॉफिट होता है ऐड, बट आपको करना क्या है, आपको उल्टा चलना है, आपको ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपकी जो ड्राइंग है वो हो जाएगी ऐड। क्यों? क्योंकि हमें चलना कैसे है, हमें चलना है उल्टा। सो ड्राइंग जो आपकी 50,000 है वो आप ऐड कर दोगे।
सो इस तरीके से 4,50,000 जो है वो आपकी आ गई क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकालोगे, टोटल कैपिटल, हाँ जी टोटल कैपिटल कैसी, ओपनिंग, दैट इज 4,50,000 इंटू वॉट 10%। और मंथ्स अगर लगाओगे तो 12 में से पूरे 12 महीने हैं, ये सुनो ये ओपनिंग कैपिटल है ना, तो इंटरेस्ट तो पूरे 12 महीने की होने वाली है, तो इसको लिखो या ना लिखो बात तो एक ही होने वाली है। सो 45,000 रुपीज इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड बिफोर अलाउइंग रेम्यूनरेशन एंड कमीशन टू मेहता द मैनेजर वॉज 7,02,000। क्या कह रहा है, जो नेट प्रॉफिट है वो है आपका 7,02,000, और जो ये आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज बिफोर रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। ठीक है। मेहता वॉज एंटाइटल्ड टू अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000, तो रेम्यूनरेशन कितना मिलना है, 6,000 मिलना है, और कमीशन मिलना है कितना, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन एंड सच कमीशन। यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट दैट इज पेएबल टू मेहता। सो आपको यहां पर फाइंड क्या करना है कि कितना अमाउंट ऑफ, यहां पर आपको फाइंड क्या करना है कि कितना अमाउंट आप मेहता जी को पे करोगे। सो एक तो रेम्यूनरेशन का पे करना है आपको और एक कमीशन का पे करना है। ठीक है जी। सो मेहता वॉज एंटाइटल्ड टू अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000। सो सबसे पहली बात इनको मिलने वाला है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन है आपका 6,000 और ये है पर मंथ। सो आपको पूरे साल का निकालना है यहां से। सो दैट इज 72,000 रुपीज एंड प्लस आपको क्या देना है, कमीशन देना है। अब कमीशन कैसा है, कमीशन है आपका 5%। किसका देना है, 5% हो गया ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है आपका 7,02,000। ठीक है। आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन, तो इसमें से आपको रेम्यूनरेशन चार्ज कर लेना है जो कि 72,000 रुपीज का है। ओके। एंड सच कमीशन, सो आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन, हमने रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया और सच कमीशन, सो कमीशन भी चार्ज करना है यानी कि +5। दैट शोज व्हाट, दैट शोज दैट यू हैव प्रोवाइडेड द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। 6,30,000 आप इसे सॉल्व कीजिए तो 6,30,000 आ रहा है, एंड देन व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस वन द आंसर इज 30,000 रुपीज। ओके। सो ये 30,000 रुपीज किसके हो गए, कमीशन के। अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेएबल टू मेहता। सो मेहता को हम क्या पे करने वाले हैं, एक 72,000 फॉर रेम्यूनरेशन एंड 30,000 फॉर कमीशन, यानी कि कुल मिला के 72,000 प्लस 30,000 इज द अमाउंट दैट इज पेएबल, दैट इज 1,02,000। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the absence of partnership deed, partners are entitled to interest on capital नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि प्रॉफिट जो है वो इक्वली दिया जाता है। सो ये गलत हो गया। सैलरी नहीं दी जाती। सो जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो पार्टनर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता अगर यहां पर लिखा होता इक्वली। ठीक है, लेकिन यहां पर इक्वली नहीं लिखा, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Suraj, Gulab and Kamal are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio and interest on capital. ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 3 पार्टनर्स हैं, इनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट किस तरीके से शेयर किया जाए, इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से अलाउ किया जाए, इसकी भी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, तो आपको तो इतना पता चल गया कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर किया जाता है, हाँ या ना। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ नहीं करी जाती।
चलो आगे पढ़ते हैं। सुराज हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल, इन तीनों में से सुराज ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी। अब वो डिमांड कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 10% पर एनम, और वो कह रहा है कि द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, और वो कह रहा है क्या प्रॉफिट हम शेयर करेंगे कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो भाई कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो भाई ये कैसे कह रहा है ना, गलत बोल रहा है ना ये, ठीक है। बट गुलाब एंड कमल डू नॉट एग्री, बहुत सही काम कर रहे हैं गुलाब और कमल, ठीक है। इन दैट केस हाउ शेल यू सेटल द केस, अरे बहुत ईजी है ना, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे और प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करने वाले हैं। हम सुराज की थोड़ी सुनेंगे, उसने ज्यादा कैपिटल दिया है तो भाई उसकी थोड़ी सुनेंगे, ठीक है। हम तो फॉलो करेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड के रूल्स। ये सुनो, जब भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तब क्या होता है, प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है और साथ साथ में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं की जाती। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेएबल 10% पर एनम, नहीं भाई गलत हो गया ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेएबल 6% पर एनम, नहीं भाई ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ होता है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यस सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेएबल, अरे भाई देनी ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो। डी ऑप्शन है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेएबल, ठीक है, एंड शेयर इन प्रॉफिट्स इक्वली, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इज प्रोवाइडेड एज अ चार्ज इवन इन केस ऑफ लॉस, सो इनमें से जब भी लॉस होता है, देखो आपको पता है, देखो पार्टनरशिप फर्म में हुआ इस बार लॉस, तो तब भी आप इनमें से कौन सी चीज देते हो। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तब तो आप चीजें दोगे, जैसे कि सैलरी, ठीक है। ओके, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट हो या ना हो, कहने का मतलब यह है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी आपको वो चीजें देनी पड़ती हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ता है भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बी अ पार्टनर, सो बी एक पार्टनर है, एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, सो बी भाई साहब एक पार्टनर है इस पार्टनरशिप फर्म के। अरे एक आंख क्यों नहीं बन रही इसकी, चलो बन गई। सो बी एक पार्टनर है और क्या कर रहे हैं ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पार्टनरशिप फर्म। अब ये बोल रहा है, ये जो पार्टनर है बी, ये बोल रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट दो जो कि बैंक चार्ज करती है, दैट इज 13% पर एनम। सो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला जाता, सो इट इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यहां पर 6 है, ओके। यह है आपका 9th क्वेश्चन, सैलरी रुपीज 5000 पेड टू द पार्टनर, द अबव आइटम विल अपीयर इन। सो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है। वैसे तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के समय आप प्रिपेयर करते हो, ये नहीं है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे भी असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए बनाया जाता है, और सैलरी ना ही आपका असेट है ना ही लाइबिलिटी है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भाई, हम यहाँ पर पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, सो इट इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और वैसे भी ट्रेडिंग अकाउंट में सैलरी कभी नहीं आती, सैलरी जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट वन। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच अकाउंट इज ओपनड व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं और फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं। हाँ जी, फिक्स नेचर के होते हैं और फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं। जब भी अकाउंट्स फिक्स्ड नेचर के होते हैं तब वहां पर हमारे दो कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और यहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। इफ आई टॉक अबाउट फिक्स्ड, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपकी ओपनिंग कैपिटल आती है,
एडिशनल कैपिटल आती है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल आती है, और एक आपकी क्लोजिंग कैपिटल आती है। सिर्फ इस अकाउंट में यही 4 चीजें आती हैं और बाकी चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आती हैं। मैं ये सपोज करके आपको ये पढ़ा रही हूं कि आपको इसके बारे में नॉलेज है। सो दिस इज ओनली द रिवीजन दैट आई एम मेकिंग। सो मैंने इसे अकाउंट्स में देयरफॉर दिखाया नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से बता रही हूं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और ये दोनों अकाउंट को मिक्स करके यहां पर चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है। सो जब भी कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होते हैं तब आप क्या करोगे, आप कैपिटल अकाउंट भी खोलोगे एज वेल एज करंट अकाउंट भी खोलोगे। अगर आप ऑप्शंस देखो क्या बोला है, ओनली कैपिटल अकाउंट्स, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स खुलते हैं। अरे नहीं भाई, अभी अभी हमने देखा कि 2 अकाउंट्स खुलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल थोड़ी खुलता है। पार्टनर्स ओनली करंट अकाउंट नहीं भाई, कैपिटल भी खुलता है। सो कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइदर कैपिटल और करंट अकाउंट, डी ऑप्शन बोल रहा है या तो कैपिटल खोल दो या तो करंट खोल दो। भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हमें दोनों खोलने पड़ते हैं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो दिस इज द डे 2। एक और हम डे 3 करके एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं ऑन दिस चैप्टर एंड फिर इसको लास्ट कर देंगे। कम से कम 10 से 15 एमसीक्यूज और डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट। एंड मैं बस इतना ही बोलूंगी कि भाई पहले चैप्टर अपने आप से खत्म कीजिए फिर एमसीक्यूज कीजिए। दैट इज द राइट अप्रोच। ये नहीं करना कि पहले एमसीक्यूज करो फिर चैप्टर करो, नहीं, ऐसे अप्रोच थोड़ी की जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।